हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नो जीएसटी ऑन कैंटीन चार्जेस रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय एआर का फैसला आया है। इन इट्स रूलिंग द एआर सेड दैट द आईटीसी ऑन जीएसटी पेड ऑन कैंटीन फैसिलिटी इज अ ब्लॉक क्रेडिट अंडर द जीएसटी एक्ट एंड इनएडमिसेबल टू द एप्लीकेंट। तो हुआ कुछ ऐसा दोस्तों, जीएसटी विल नॉट बी लेविड ऑन द अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय फॉर अवेलिंग कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय देयर एम्प्लॉयर द एआर हैज़ रूल। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है कंपनी में एंड एम्प्लॉयर अगर कोई फैसिलिटी देता है कैंटीन की, तो उस पर जीएसटी विल नॉट बी लेविड ऑन दैट अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय। द टाटा मोटर हैज़ अप्रोच द गुजरात बेंच ऑफ अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग सीकिंग अ रूलिंग ऑन वेदर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जीएसटी इज अप्लीकेबल ऑन द नॉमिनल अमाउंट रिकॉर्ड बाय इट from employee for the usage of canteen. The company also sought a ruling on whether input tax credit is available on GST charge by the service provider on the canteen facility provided to the employees working in its factory. तो ऐसा रिजल्ट है कि इन इट्स रूलिंग द एआर ऑब्जर्व दैट द टाटा मोटर्स हैज अरेंज अ कैंटीन for its employee which is run by a third party canteen service provider. As per their arrangement, part of the canteen charges is borne by Tata Motors and whereas the remaining part is borne by the employee. मतलब कुछ पार्ट एम्प्लॉय पेड करते थे एंड कुछ पार्ट ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय टाटा मोटर्स बॉर्न करती थी। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ चार्जेस है तो कुछ परसेंटेज टाटा मोटर बेयर करता था एंड कुछ परसेंटेज एम्प्लॉय बेयर करते थे। The said employee portion of canteen charges are collected by the company and paid to the canteen service provider. And also Tata Motors admitted that it does not retain with itself any profit margin in this activity. मतलब टाटा मोटर जो पैसे कलेक्ट करती थी उस पर ये कम मतलब टाटा मोटर्स अपने पास 1 रुपया भी नहीं रखती थी एंड प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं निकालती थी। इन इट्स रूलिंग द एआर सेड दैट द आईटीसी ऑन जीएसटी पेड ऑन कैंटीन फैसिलिटी इज ब्लॉक क्रेडिट अंडर द जीएसटी एक्ट एंड इनएडमिसिबल टू द एप्लीकेंट। मतलब आईटीसी ऑन जीएसटी पेड फॉर दिस कैंटीन फैसिलिटीज ब्लॉक क्रेडिट अंडर द जीएसटी एक्ट and GST at the hands of applicant is not leviable on the amount of representing the employee portion of the canteen charges. मतलब GST on the hands of applicant is not leviable on amount of representing the employee portion of canteen charges which is collected by the applicant and the paid to the canteen service provider. मतलब जो चार्जेस एम्प्लॉय से कलेक्ट करती थी कंपनी उस पर जीएसटी नहीं लगने वाला। AMRG and associate senior partner said currently corporate providing subsidies food facilities are charging 5% tax on food recovery made from employees. Authority has ruled that the where canteen charges are borne by the employer and only nominal part is charged from employee, no GST would be payable on such recoveries. मतलब एम्प्लॉय से जो रिकवरी करती है कंपनी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। दिस रूलिंग हैज़ इनफ परचुएशन वैल्यू फॉर ऑल द कॉर्पोरेट टैक्स पेयर टू टेक अ टैक्स एफिशिएंट टैक्स पोर्शन। तो दोस्तों, ये रहा अपडेट जो आपके साथ शेयर करना था। नो जीएसटी ऑन कैंटीन चार्जेस रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसे नए वीडियो रोज़ अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ एंड जीएसटी एंड टैक्स रिलेटेड मैटर्स मैं अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।